स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 12 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ वेट। यानी कि इस चैप्टर में बच्चों हम वेट और वेट से रिलेटेड चीज़ें सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। तो सबसे पहले बच्चों आप देख सकते हैं 2 एनिमल्स हैं, ठीक है, आपस में बातें कर रहे हैं। डियर कह रहा है दैट आई एम हैवी, मैं बहुत ज़्यादा हैवी हूँ, भारी हूँ। बट एलिफेंट कहता है नो, आई एम हैवियर देन यू, यानी कि मैं तुमसे ज़्यादा हैवी हूँ, ठीक है, यानी कि मेरा वेट ज़्यादा है और तुम्हारा कम। बट बियर कहता है नो, मेरा वेट ज़्यादा है। सो हाउ कैन वी नो हु इज़ हैवियर, तो हम कैसे जानेंगे बच्चों कि कौन सा एनिमल हैवी है। लेट्स यूज अ वेइंग बैलेंस टू वेट दैम, यानी कि हम उनका वेट करने के लिए यानी कि बैलेंस मशीन का यूज करेंगे। द पैन विच वेट मोर, जिस भी पैन में यानी कि जिस भी साइड ज्यादा वेट होगा, विच इज हैवियर विल कम डाउन, जो हैवी होगा वो नीचे आ जाएगा, कम डाउन। एंड द पेन विच वेट लेस गोज अप, जिस पैन में वेट कम होगा वो ऊपर चला जाएगा। विद द हेल्प ऑफ दिस वेइंग बैलेंस, इस वेइंग बैलेंस की हेल्प से वी कैन कंपेयर द वेट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स, तो इसकी हेल्प से बच्चों हम 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में बैलेंस कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना? यानी कि बच्चों आपको सिंपल सी यहाँ पर समझाया गया है कि हम वेटिंग पैन का यूज करेंगे, ठीक है, बैलेंस का यूज करेंगे, वेटिंग बैलेंस। अब जो पैन ऊपर जाएगा उसमें लाइट चीज होगी, ठीक है, कम वेट होगा, और जो हैवी साइड होगी वो नीचे जाएगी। सो एक्सरसाइज हमारी इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको टिक करना है उस चीज को विच यू कैन पिक अप इजीली, जिसे आप इजीली उठा सकते हैं, पिकअप कर सकते हैं। अब पिन जो हम लगाते हैं, एन एप्पल, एप्पल को, या फिर केक, आप किसे बहुत ज्यादा इजीली उठा सकते हैं, आप पिन, तो पिन पे टिक करेंगे। पेंसिल, रोज फ्लावर, रैबिट, बहुत ज्यादा इजीली हम फ्लावर को उठा सकते हैं, इसमें कोई भी वो बिल्कुल भी हैवी नहीं होता है, ठीक है। एंड पैरट, टेनिस बॉल और लायन, लायन तो बहुत हैवी होता है और वो डेंजर भी होता है। सो हम पेंसिल भी उठा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो भी चीज़ें आप उठा सकते हैं बहुत ही इजीली, जिन्हें आप उठाने में बिल्कुल भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है, और वो आपको यहाँ पर टिक करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मार्क द साइड विच वेट मोर और हैवियर, आपको वो साइड टिक करनी है या मार्क करनी है जहां पर वेट ज्यादा है। अभी हमने ऊपर सीखा था कि जहां पर भी जिस भी साइड वेट ज्यादा होगा वो पेन हमारा नीचे जाएगा, डाउन जाएगा। तो यहाँ पे बताइए डाउन कौन सा जा रहा है, दिस वन, तो हम इसे टिक करेंगे, दिस इज अ हैवी साइड। सिमिलरली यहाँ पर ब्रिंजल है एंड पम्पकिन है, सो हैवियर कौन सा है, पम्पकिन, तो हम पम्पकिन को टिक करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। अब वेट की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती हैं यहाँ पर सीखेंगे। व्हेन वी परचेज डिफरेंट थिंग्स लाइक राइस, मिल्क, व्हीट, टॉफी, चॉकलेट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, जब भी हम ये सारी चीजें बच्चों मार्केट से परचेज करते हैं, सो द शॉपकीपर यूज डिफरेंट ब्लॉक्स टू मेजर द मास ऑफ वेट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कॉल्ड वेट। तो शॉपकीपर क्या करता है, अलग अलग ब्लॉक्स का यूज करता है, ठीक है, जो अलग अलग वेट को बताते हैं और वो हमारा वेट कहलाता है उस चीज का। जैसे यहाँ पे आपको डिफरेंट वेट गिवन है, कौन कितना कितना वेट होता है। एक ये होता है ब्लॉक जो कि 1 kg का होता है, और एक ब्लॉक आपका 500 ग्राम का होता है, एक होता है बच्चों आपका 2 ग्राम का, ओके, एक 100 ग्राम का ब्लॉक होता है, और लास्ट होता है आपका 50 ग्राम, ठीक है, ये आपका सबसे छोटा वेट होता है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है वेट की थिंग्स की, वो होती है बच्चों किलोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में केजी राइट करते हैं, और जो स्मॉल थिंग्स होती हैं उनको हम ग्राम्स में यानी कि जी में मेजर करते हैं। सो 1 किलोग्राम बराबर होता है बच्चों 1000 ग्राम्स के, यानी कि 1000 ग्राम मिलकर 1 किलोग्राम बनाते हैं, और शॉर्ट में आप इसको 1 kg और इसे 1000 जी लिख सकते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज ग्राम इज यूज टू वेट लाइट थिंग्स, या लाइट मतलब हल्का,
ठीक है। हल्की चीज़ें मेज़र करने के लिए हम ग्राम का यूज़ करते हैं और भारी और हैवी चीज़ें मेज़र करने के लिए हम किलोग्राम का यूज़ करते हैं। सो एग्जांपल से समझते हैं, जो बलून्स हैं उनका वेट किस में होगा, वो लाइट होते हैं या हैवी होते हैं, वो लाइट होते हैं, तो इनका वेट हम ग्राम में करेंगे। पेपर जो होते हैं वो भी हमारे ग्राम में होते हैं। एक फर जो होता है, ठीक है, पंख होता है, वो हमारा ग्राम में होता है। हमारा जो फ्लावर होता है वो भी हमारा ग्राम में होता है। बहुत ही लाइट वेट होते हैं, उनमें बिल्कुल भी वजन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज बच्चों, किलोग्राम इज यूज टू वेट हैवी थिंग्स। जो किलोग्राम है वो हैवी थिंग्स को नापने के लिए यूज किया जाता है, उनका वजन नापने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अ रैबिट को हम, रैबिट का जो वेट आएगा बच्चों वो आएगा केजी में। सिमिलरली आपके स्कूल बैग का जो वेट आएगा वो भी किलोग्राम में। आपकी जो बुक्स होंगी क्लास की वो भी आपकी किलोग्राम में होंगी, ठीक है। एंड फ्रूट्स, ठीक है, जो बहुत सारे फ्रूट्स अगर हम वेट ले लें, जैसे पोमीग्रेनेट ले लें, तो वो हमारा केजी में होगा। ओके, केजी में होंगे। सो इस तरीके से बच्चों आप लाइट और हैवी चीज़ों को, थिंग्स को मेजर कर सकते हैं। इसी के ऊपर बेस्ड है आपकी नेक्स्ट ये एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एस्टिमेट द वेट विच इज हैवियर। आपको अंदाजा लगाना है, एस्टिमेट लगाना है कि कौन सी चीज़ हैवी होगी। अब आप बताइए, अ फीदर यानी कि पंख जो होता है वो, या फिर अ पेंसिल, इन दोनों में से कौन सी चीज़ हैवी होगी। ऑब्वियसली पंख से हैवी होती है आपकी पेंसिल। ओके, नेक्स्ट इज, कौन सी चीज हैवी होगी, अ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड, या फिर आप कितने ईयर के हो, आप उससे अपना कंपैरिजन कर सकते हो, तो आप हैवी होगे, तो आप यहाँ लिखोगे यू या फिर मी, आप अपने लिए। एक कैट हैवी होगी या फिर एक लॉयन, ठीक है, लायन हैवी होगा, लायन बड़ा होता है साइज में। अ रैक ऑफ राइस का एक कट्टा, ठीक है, बोरी एक वो जो होती है, पैकेट होता है बड़ा वाला, वो हैवी होगा। या फिर आपका कुरकुरे का पैकेट, ऑब्वियसली आप सैक ऑफ राइस, ओके, सैक ऑफ राइस। सिमिलरली अब एक बनाना हैवी होगा या फिर अ पपाया, ठीक है, पपाया हैवी होगा क्योंकि पपाया बनाना से साइज में भी बिग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज बेटर यूनिट टू वेट दीज, ठीक है, यानी कि आपको किलोग्राम और ग्राम दोनों यूज करना है और आपको बताना है इन चीजों को हम किस में मेजर कर सकते हैं। तो पेंसिल को किस में मेजर करेंगे, ऑब्वियसली हम इसको करेंगे, छोटी सी है स्मॉल, तो ग्राम में। मैंगो को हम किलोग्राम में करेंगे, एप्पल को भी हम किलोग्राम में करेंगे, एंड आपका जो ब्रेड होता है उसको हम ग्राम में करेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी भी हम ये चीजें जैसे ब्रेड हो गया, तो ये चीजें हम कभी किलो में नहीं खरीदते हैं, और ना ही हम पेंसिल किलोग्राम में खरीदते हैं। इनका वेट हम 1 पीस ही परचेज करते हैं ना, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑब्जेक्ट हुज वेट इज नियरली इक्वल्स टू। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं बच्चों जो जो वेट आपको गिवन है, जैसे 20 ग्राम। अब आप बताइए 20 ग्राम का आपके पास कौन सा ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आप बता सकते हैं आपका पेंसिल बॉक्स या आपकी पेंसिल, ऐसे कुछ हो सकता है, तो आपकी पेंसिल आप राइट कर सकते हैं आप यहाँ पर। ओके, 500 ग्राम का क्या होगा, आपका लंच बॉक्स हो सकता है। ओके, सो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे आपको इन ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं जो आपके एग्जैक्टली ना हो के या इनके थोड़ा बहुत आसपास, या इतना आपका अंदाजा वेट हो सकता है उस ऑब्जेक्ट का। ओके, सो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। आई होप ये सिंपल एंड इजी सा चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।